Thank you for the love. Thank you so much, Sunil ji, for the lovely introduction, and thank you for my all mentors. And जहाँ तक Thank you. ये सुनील जी ने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया, तो माई सेल्फ नीलू सिंह, ओके, आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई एम अ नेटवर्कर, मैं नेटवर्कर बन चुकी हूँ, ओके। एंड बहुत अच्छा एक नेटवर्कर की तरह बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में, कि शायद भगवान का ब्लेसिंग था कि मुझे ये रास्ता मिला। एंड सबसे अच्छा और एक बात हुआ कि मुझको ये रास्ता समझ में आ गया, है ना। तो मैं 2 सालों से इस बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। एंड मुझे इस बिजनेस में लाने वाला और कोई नहीं, मेरा खुद का भाई है, मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह। उसके लिए मैं एक बिग क्लैप चाहूंगी, क्योंकि आज उसके वजह से मेरे लाइफ में ये बदलाव आया कि मैं कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत कर पाई। एंड उसके बाद यहाँ तक पहुंचाने वाले, यहाँ तक सपोर्ट करने वाले मिस्टर श्रवण सर, मिस्टर राहुल कोचर सर, मिस्टर पवन जोशी सर, मिस्टर मनोज जैन सर, एंड आवर डायनामिक पावर हाउस मिस्टर मिंटर हमारे, मिस्टर प्रबीर रॉय सर, एंड विश्वरूप सावक्षी सर ऑल्सो। इन सब के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगी, क्योंकि एक ऐसा, ये लोग एक ऐसा, एक मतलब लाइफ में एक ऐसे पर्सन है ना, जिन्होंने मतलब हर एक कदम पे जहाँ पे भी कुछ अगर ऐसा लगा कि कमजोर पड़ रही हूँ या फिर कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो इन लोगों ने हिम्मत दिया। एंड इन लोगों ने एक हेल्प किया कि आप आगे बढ़ सकते हो, एक अंदर से एक मजबूती दी एंड कुछ करने का एक हौसला जगाया। तो इन लोगों के लिए मैं दिल से थैंक्स, ओके। सो ऑल ऑफ यू, आज का जो टॉपिक है, मैं सीधे टॉपिक पे बात करूंगी। आज का जो टॉपिक है पर्सनल वुमेन हाइजीन का, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है वो सब बहुत अच्छे से सुनेंगे आज इन चीजों को। एंड जितने भी जेंट्स है यहाँ पे, जितने भी जेंट्स ज्वाइन हुए हैं ना, उन लोग को भी मैं बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई टॉपिक क्या है। आप लोगों ने ये सोचा कि अगर टॉपिक कुछ भी है, चाहे वो लेडीज का ही है क्यों नहीं है, लेकिन हमको नॉलेज अगर मिले तो मैं क्यों ना लूँ, है ना। तो बहुत जरूरी होता है ये लेना, क्योंकि लेडीज एज अ जो लेडीज का जो वुमेन वुमेन का जो हाइजीन होता है ना, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ओके। क्योंकि वुमेन हाइजीन एक ऐसा चीज है, वेस्टीज सबसे पहले लेडीज को प्रायोरिटी देता है। यहाँ पे लेडीज सबसे ज्यादा सक्सेस है, एंड लेडीज के हाइजीन के ऊपर भी उन्होंने ये ध्यान दिया, ओके। लेडीज आज अपने पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह दिख रही है, ओके। तो उनको बहुत जरूरी है कि उनको अपना अपना हाइजीन को मेंटेन रखना, हाइजीन का ख्याल रखने का बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। लेडीज लोग को ना क्या होता है कि जब लेडीज लोगों के ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं ना, तो उनको ना एक अलग तरीके का मेंटालिटी एक अलग से रहता है, एंड लोग उसको दूर दूर करने लगते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि औरत जो होती है ना, जो लेडीज होती है ना, वो घर का केंद्र बिंदु होती है ना। घर की एक मर्यादा, एक अभिमान और एक बोलते ना मार्गदर्शक भी एक लेडीज को माना जाता है। तो वो अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो फिर पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। तो स्पेशली जो लेडीज का जो ये एक साइकिल, एक टाइम जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आता है, अकॉर्डिंग 10 to 12 के इयर्स में लेडीज लोगों का ये समय आने लगता है। तो उस समय ना लेडीज को, उस बच्ची, क्योंकि उस वक्त वो बच्ची होती है, तो उस वक्त कम से कम उसकी माँ को ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो तो मेंटली, वो तो फिजिकली एक प्रॉब्लम में आ ही चुकी है, तो उसको मेंटली प्रॉब्लम ना दे, ओके। हम लोग उस वक्त उसको ना ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, वो नहीं कर, बहुत कुछ से ना उसको दूर करने लगते हैं ना, तो उस वक्त उसका मेंटल बहुत डिस्टर्ब होता है। और उस वक्त का जो दिमाग होता है ना, बच्चा का दिमाग छोटा सा दिमाग होता है, और मतलब क्या होता है उसके दिमाग में उस वक्त ये बैठ जाता है ना कि क्या हो गया मुझको, एक बहुत ही गलत थॉट आ जाता है दिमाग में, ओके। नहीं करना है, ये एक नेचुरल चीज है जो एक लेडीज में आनी है। एंड लेडीज के वजह से आज हम मतलब यहाँ पे आप सब है, ओके। तो मैं अब टाइम को बिना डिले किए हुए आज का जो सेशन है ना, उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड कुछ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं आज शेयर करूंगी अपनी तरफ से। पूरा 100% कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आज का ये जो टॉपिक है पर्सनल वुमेन हाइजीन का, ओके, उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो आप लोग पेन एंड डायरी लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत आप लोगों के लिए तैयारी करते हैं। एंड ये एक आकर के आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठ करके जो हम लोग आप लोग को कुछ देना चाह रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं ना, तो आप लोग भी अपना 100% उसी तरीके से दीजिए एंड उसको लीजिए। क्योंकि आज ये बिजनेस जो है ना, वो लीडरशिप का बिजनेस है। आज हम लोग आपको बता रहे हैं, आगे चल के आपको भी किसी को बताना है, तो नॉलेज मिल रही है यहाँ पे, तो हम सबको ये नॉलेज लेना चाहिए, ओके।
सो थैंक यू, पेशेंसफुली आप लोग सुनिएगा इसको। अगर मैं क्लियर ना कर पाई तो फिर हम लोग सेशन जब एंड होगा तो हम लोग फिर इसको इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आ रही है, मेरी स्क्रीन पे यस दिख रही मैम है? आपकी, यस मैम आपकी स्क्रीन आ रही है, थोड़ा सा मैम जूम करते जाइएगा ताकि थोड़ा और क्लियर दिख पाए। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। तो ओके तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीडम फॉर वुमेन हाइजीन वरियर्स बिकॉज प्रॉपर हाइजीन लीड्स टू अ हेल्दी यू। ओके, प्रॉपर हाइजीन हम लोग हमेशा से जानते हैं कि वेस्टीज हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करते हुए आया है, और हम सबको ये बात पता है कि वुमेन का एम्पावर करना कितना जरूरी है। ओके, क्योंकि आज के डेट में वुमेन बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा सक्सेस पा रही है वो। ओके, तो उसको एम्पावर होना बहुत जरूरी है। इसलिए वेस्टीज ने अपनी एक नई प्रोडक्ट्स रेंज निकाली। ओके, वेस्टीज ने अपनी एक नई प्रोडक्ट्स रेंज निकाली है जिनका नाम है ड्यू गार्डन। ड्यू गार्डन स्पेशली वुमेन हाइजीन का, मैं जूम करके जाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ड्यू गार्डन स्पेशली वुमेन हाइजीन के उन प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट करती है ना जो कि वुमेन हाइजीन में काम करते हैं। जैसा कि आप में वुमेन के ऊपर बात, आज जैसे कि मैं वुमेन के ऊपर बात करने वाली हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो हमें वुमेन हाइजीन के ऊपर किस 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 तरह से ध्यान देना होता है। ओके, तो इन सब चीजों पे मैं आज टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं हर एक लेडीज को ये कहना चाहूंगी ना कि लेडीज के लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी हेल्थ होती है। आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप सबको यह बताऊंगी कि किस तरह से महिलाएं अपने हेल्थ को अच्छा रख सकती है, अपने हाइजीन को मेंटेन रख सकती है, क्योंकि लेडीज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, hygiene is not only practice cleaning parts of your body, but it is also related to good health. ओके, हाइजीन ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है। अपने बॉडी के पार्ट्स को क्लीन रखने को ही हाइजीन नहीं कहते, बल्कि ये आपके गुड हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, तो हम अपने गुड हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए रहते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने अपने हेल्थ को का ध्यान नहीं देंगे, तो हम किचन में काम कर रहे, खाना बना रहे हैं एंड अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, अगर हम ही डर्टी रहेंगे, हम ही अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमसे उन वो लोग हैं। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान रखना एक लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम अपने घर पर होते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि आज तो हम घर ही पर है, हम अपने हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं भी रखेंगे तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ऐसा हर लेडीज हम लोग सोचते हैं ना कि घर ही पर तो है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा ऐसी रह लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम घर पर होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। ओके, क्योंकि अगर हम अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो हमारे हेल्थ को खराब करेगा, हमारे फिटनेस को खराब करेगा। और अगर हमारी हेल्थ खराब होगी तो हमारे घर का जो एटमोस्फेयर होता है ना वो पूरा खराब होने लगता है। ओके, क्योंकि महिलाएं घर की केंद्र बिंदु होती है। एक महिला घर को पूरा पूरा घर की केयर टेकर होती है। ओके, आप सुबह से लेकर के रात तक आप अपने घर घर को हाइजीन करते हैं, घर का क्लीननेस का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। छोटे छोटे मतलब हम लोग देखते हैं कहीं भी डर्टी तो नहीं है, कहीं पे डस्ट तो नहीं है, हम लोग पूरा हर जगह घर के कोने कोने का सफाई करते रहते हैं। एंड बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग मेंटेन करते हैं अपने घरों में, तो खुद का क्यों नहीं, हम लोग खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते। हम अगर हाइजीन रहेंगे, हम अगर हेल्दी रहेंगे तो ही तो हम कर पाएंगे। ओके, और अगर वो ही हेल्दी एंड फिट ना रहे, अगर उस घर की लेडीज ही हेल्दी एंड फिट ना रहे, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पर्सनल हाइजीन को बहुत केयरफुली ख्याल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महिलाएं
आप कहीं पर भी जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं आजकल, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही एंड अभी भी बोल रही हूँ, महिलाएं आजकल पर्सनल एंड प्रोफेशनल हर जगह नजर आ रही है। ओके, तो आप कहीं भी अगर जाते हैं ना, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको अपने हाइजीन को मेंटेन रखना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इवन when you are at home, this helps you to stay fit and healthy. ओके फ्रेंड, देन हम लोग बात करेंगे कि as women continue to balance their professional lives along with domestic responsibilities, especially nowadays, hence she ignores her own health and well-being. Okay, as a woman, महिलाएं आजकल सबको मैनेज कर रही है, ठीक है। महिलाओं को अपने घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, प्रोफेशनली भी वो ऑफिशियली काम करती है। ओके, बहुत सारी जगहों पर आजकल महिलाएं नजर आ रही है, और स्पेशली महिलाएं हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रही है, जो बहुत ही प्राउड की बात है। एंड वेस्टीज भी हम लोगों को ये एक मौका दे दिया है ना, कि हम लोग हर जगह रिप्रेजेंट हो पा रहे हैं। ओके, चाहे वो लेडीज में रिप्रेजेंट कर पा रही है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो एक सीओई के पोस्ट पर हो। ओके, चाहे वो एयर लिमिट में पायलट हो, हर जगह महिलाएं आजकल नजर आ रही है। ओके, तो बेहद बहुत केयरफुली अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, इसे इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ना कि एक अच्छे हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन हाइजीन। ओके, तो हम लोग इन सब बातों को ध्यान देंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सुनील जी, मेरी स्क्रीन यस अच्छे यस से। यस मैम क्लियर है। ओके, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे नॉक कर दीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू सुनील जी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन हाइजीन, फेमिनिन हाइजीन इज वन such necessity which is often neglected. Personal health depends on a level of cleanliness. Okay, personal health is depends on cleanliness. Okay, हम अपने आसपास के एरियाज को क्लीन रखते हैं ना लेडीज, हम लोग अपने आसपास के एरियाज को क्लीन रखते हैं, अपने घर को क्लीन रखते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि अगर हमारे आसपास का एरिया क्लीन रहेगा, हाइजीन रहेगा, तो हमारी हेल्थ जो वो भी अच्छी रहेगी, है ना। हमारे फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी। घर में बच्चे हैं, अगर हम अपने घर को डर्ट रखेंगे, अच्छे से नहीं उसको मेंटेन नहीं करके रखेंगे, तो वो एक बोलता है ना, एक माने बैक्टीरियाज इन्फेक्शन हो सकती है, डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे डिजीज होते हैं। तो हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, बट वाई नॉट फॉर हर, क्यों हम लोग खुद के बारे में नहीं सोचते। ओके, ये सब क्यों भूल जाते हैं, स्पेशली लेडीज, हम लोग खुद के लिए क्यों भूलते हैं, नहीं भूलना है। ओके, लेडीज जो है ना, उनको मेंसुरेशन साइकिल की प्रॉब्लम होती है, हर मंथ लेडीज को मेंसुरेशन साइकिल की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसमें उनको अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ता है। पर्सनल फैक्टर personal factors such as sweating, menstruation, and vaginal discharge make personal virgin vital. Okay, तो जो ये स्वीटिंग, मेंस्ट्रुएशन एंड वर्जिनल डिस्चार्ज, महिलाएं इन सब पर भी ध्यान दे, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेडीज इन सब चीजों को अवॉइड करती है, नहीं करना है। ओके, आपको ये रास्ता अभी मिला हुआ है ना कि आपके हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, ये वेस्टीज है आप हम हर एक लेडीज के साथ। पहले के टाइम में सुनते होंगे कि महामारी हो गया, महामारी में लेडीज को प्रॉब्लम हो गया, वो डेथ कर गई वगैरह वगैरह। इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता था, इन सब चीजों को ना इग्नोर किया जाता था। दैट्स द रीजन कि लेडीज इनका शिकार हो जाती थी, महामारी का शिकार होती थी। ओके, एंड पहले के टाइम में ना, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर मंथ लेडीज को आ रहे तो उसको इतना दूर कर दिया जाता था, इतना अलग कर दिया जाता था कि वो कुछ गुनाह कर ली, कुछ पाप कर ली। ओके, नो, अब नहीं, जमाना बदल गया है। अब हमें अपने इन सब चीजों को ख्याल रखने के लिए वेस्टीज है हमारे साथ, एंड वेस्टीज ने वो प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं। ओके, जो ये मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, स्वीटिंग्स होती है, वर्जिनल डिस्चार्ज होता है ना, इन सब चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा, अगर इसको आप इग्नोर करते हैं, आप इनको इनका प्रॉपर वे में ख्याल नहीं रखते हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं,
तो आप बहुत ही खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आज की डेट में महिलाएं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गई है, बहुत ही ज्यादा वो रिप्रेजेंट कर रही है खुद को, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग ना उन मुश्किल के 5 दिनों में भी क्यों रुके, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। ड्यू गार्डन्स के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए जो हम आफ्टर, आई थिंक मैं बोलूंगी फर्स्ट डे से भी अगर हम लोग अपने आप को अगर ड्यू गार्डन्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो बेफिक्र होकर के हम लोग हर जगह जा सकते हैं। ओके, एंड इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एज केयर टेकर्स वुमेन रिपेयर फूड एज वेल एज क्लीन फॉर अदर्स एंड कैरी आउट पर्सनल हाइजीन फॉर चिल्ड्रेन। ओके, महिलाएं जो होती है वो अपने घर का ध्यान रखती है, घर के लोगों का ध्यान रखती है, तो बहुत जरूरी है कि वो अपने पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखे। जैसे कि मैं बोलते आ रही हूँ, हम लोग खाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं, हम ही लोग सब कुछ, हम हर लेडीज हम ही लोग सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम खुद सही नहीं रहेंगे तो क्या लगता है आपको, वो जो हम सर्व करेंगे ना जब खाना, तो वो भी डर्टी हो जाएगा। ओके, प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेंगे ना, तो उनका पर्सनल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया ना हमने, तो ये सही नहीं होता, जिससे हम खराब डिजीजेस जो होते हैं ना वो फैल सकता है, उनके चपेट में आ सकते हैं, एंड हमारे वजह से ये हमारे फैमिली को भी हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी होती है उनके शरीर में जो वो वायरल हो सकती है। ओके, दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट वुमेन आर एट रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स एंड हेंस डिजीज। ओके, इसका मतलब ये होता है कि महिलाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा जर्म्स स्प्रेड कर सकती है, इसलिए उन्हें अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, महिलाएं गंदगी, मतलब घर का गंदगी साफ कर रही है, घर को साफ कर रही है, घर के गंदे कपड़े साफ कर रही है, सब कुछ आप सोच के देखिए कि जितना भी घर का जो डर्टी है, डस्ट है, सब लेडीज साफ कर, हम महिलाएं साफ करते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि हाउ टू डेवलप अ पर्सनल हाइजीन, हाउ टू डेवलप अ पर्सनल हाइजीन रूटीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स स्टेइंग हेल्दी एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस। ओके, पर्सनल हाइजीन रूटीन को डेवलप कर हम कर सकते हैं। ओके, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या? टेक बाथ एवरी डे, हर रोज हमें नहाने की जरूरत है। टेक बाथ, बाथ लेना चाहिए हमें, ताकि जर्म्स एंड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इफेक्ट ना कर सके। ओके, मेंटेन ओरल हाइजीन, अपने ओरल हाइजीन का भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। सुबह साफ ब्रश करें। ओके, ताकि स्पेशली मेंस, ताकि हम अपने जो हमारे दांत है ना वो भी अगर डटी रहेंगे ना, तो हम एक दांतों से रिलेटेड भी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। ओके, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। ठीक है, अपने हैंड्स को प्रॉपरली रेगुलरली वॉश करें, प्रॉपर वॉश करें। स्पेशली कब? जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में आप पैड को यूज करने के पहले एंड उसको यूज करने के बाद में अपने हैंड्स को प्लीज वॉश कीजिए। ओके, ये सब बहुत जरूरी है, ये सब अवॉइड कर देती हैं लेडीज, नहीं कीजिएगा। ओके, हमें कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया के चपेट में नहीं आना। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। ओके, अपने कीप्स योर हेयर क्लीन, अपने मैंने अपने हेयर को भी क्लीन रखिए। ठीक है, अपने हेयर को प्रॉपर वॉश कीजिए, अच्छे से उसको साफ रखिए। अपने उसके बाद टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट एरियाज, है ना, अपने इंटीमेट एरियाज का ख्याल रखें, उसे हमेशा ड्राई रखें। ओके, उसे हमेशा ड्राई रखें, गीला रहने से वहाँ इचिंग एंड स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया भी डिजीज फैला सकती है। ऐसा करने से हम अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इन सब चीज़ों को मेंटेन में रखते हैं ना, तो हम खराब बीमारियों के कांटेक्ट में आने से बच जाएंगे। ओके, वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें क्लीन क्लोथ्स वियर करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे क्लोथ्स क्लीन नहीं होंगे, उनमें बैक्टीरियाज होंगी। ओके, तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे इश्यूज कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लेडीज के लिए इंटीमेट एरिया को हाइजीन रखना क्यों जरूरी होता है। ये हम सब जानते हैं कि लेडीज को हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। ओके, और उस समय हम इन बातों को खास तौर पर ध्यान रखें कि हमें अपने इंटीमेट एरियाज को हाइजीन रखना चाहिए।
अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अपने इंटीमेट एरिया को प्रॉपर क्लीन नहीं रखेंगे, अपने हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखेंगे, तो बहुत सारे खराब डिजीज होने के खतरा है। बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो सकती है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को खराब कर सकता है, जो कि ये डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जो हमें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। ओके, फ्यूचर में इन द सेंस, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर में जो अनमैरिड गर्ल हो ना आप लोग, ओके, अनमैरिड या फिर मैरिड, जो अभी जस्ट अभी जिनका एज अबव 20 to 30 अबव है ना, वो लोग इन सब बातों पे प्लीज ध्यान दें। जिनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अगर आ रहे, वो अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का, अगर आप खराब बीमारी के चपेट में आ सकते हैं ना, तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आई थिंक कंसीव भी ना कर सको, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को अवॉइड करने की वजह से ना बहुत लेडीज लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो हम क्यों अपने फ्यूचर में अपना लाइफ के साथ खिलवाड़ करें, हम क्यों ना आज संभल जाए, वो भी अब जब हम वेस्टेज से कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। ओके, अब मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की बातें करती हूँ। 62% जो वर्जिनल डिस्चार्ज होते हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 62% जो वर्जिनल डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो इस वजह से होता है कि जो हम नैपकिन्स लेते हैं, जो हम लोकल मार्केट का जो नैपकिन्स लेते हैं ना, वो प्रॉपरली अनस्टेबलिश्ड होता है। ओके, स्टेबलिश नहीं किया जाता उनको, जिसके वजह से सैनिटरी नैपकिन को यूज करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ओके, बहुत तेजी से होती है एंड बैक्टीरिया काफी तेजी से बढ़ जाती है। 75% ऑफ ह्यूमन जो होती है उनके इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेटनेस की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है। ओके, मतलब पेट में दर्द, क्रैम्प मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान जो हमारे पेट में जो काफी बुरी तरीके से जो दर्द होता है ना, वो सबका प्रॉब्लम होने लगता है। ओके, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन जो मार्केट का रहता है वो एयर परमाइन नहीं होता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सैनिटरी नैपकिन जो पैड हम लोग यूज करते हैं उसका एयर परमिट होना, जो जो हम पहले यूज कर रहे थे उसमें नहीं होता, जिसकी वजह से हम सबको जिसकी वजह से इन सब का प्रॉब्लम हम लोगों को आ जाता है एंड इश्यूज आ जाती है। ओके, तो मेंटेन रखना है अपने हाइजीन को, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड एवरेज वुमेन हैज एन estimated 500 menstruation cycle in her lifetime। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अपने हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप इसको अवॉइड करते हो तो बहुत ज्यादा खराब सॉरी खराब डिजीज के चपेट में आप आ सकते हैं। ओके, इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने बॉडी का पूरा क्लीन रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अपने इंटीमेट एरियाज का। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा था कि सैनिटरी नैपकिन यूज करने के पहले और बाद में अपने हाथों को प्रॉपर क्लीन रखें। ठीक है, अगर हम समय समय पर अपने इंटीमेट एरियाज का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपर क्लीन नहीं रखेंगे, तो हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो सकती है। ओके, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाइप करेक्ट, बहुत समय ये देखा गया है कि हमारे इंटीमेट एरियाज में पानी रहता है, तो उसको ड्राई रखिए। ड्राई रखना तो हमें ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्वीटनेस हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं। तो ये आप लोग को अगर नजर आ रहा हो ओके, तो ये सब से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने इंटीमेट एरियाज को ड्राई रखना चाहिए। ठीक है ना, वियर कंफर्टेबल क्लोथिंग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हमें कंफर्टेबल कॉटन के क्लोथ्स वेयर करनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरह का डिस्कंफर्टेबल
ना हो, क्योंकि उस वक्त ना, उस दौरान ना हम खुद कंफर्टेबल नहीं रहते, अनकंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग का बढ़ जाता है ना। उस माने हम लोग कहते हैं कि वो मुश्किल के 5 दिन होते हैं, तो उस समय खुद तो हम अनकंफर्टेबल है, बट कंफर्टेबल कम से कम रख सके। कॉटन क्लोथ्स पहनिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। हैव अ गुड डाइट, ठीक है। बी सॉरी बी केयरफुल वाइल यूजिंग पब्लिक रेस्ट रूम। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए लेडीज लोगों को। बी केयरफुल वाइल यूजिंग पब्लिक रेस्ट रूम। महिलाएं कभी कभी बाहर भी जाती हैं, कभी कि आजकल तो पर्सनल प्रोफेशनल हो चुकी हैं महिलाएं, तो वो जब बाहर जाती है, स्पेशली जो कॉरपोरेट है ना, जो बाहर में जॉब भी कर रही हैं, वो जब पब्लिक रेस्टरूम को यूज करे तो उनके हाइजीन पर ध्यान दें कि वो जो भी हम पर्सनल सॉरी जो हम पब्लिक रेस्ट रूम यूज कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो वो हाइजीन है कि नहीं। ओके, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें कोई भी खतरनाक बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन हमारे शरीर में ना आ सके। ओके, हैव अ गुड डाइट। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें डाइट का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हम हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी रहे, ताकि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना फैल सके। ओके, इंटीमेट हाइजीन ड्यूरिंग समर, सॉरी क्योंकि समर के टाइम में अपने हाइजीन का ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि समर के टाइम में जो होता है ना, वो स्वीटिंग ज्यादा होती है, तो उस वक्त भी अपने हाइजीन का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वेस्टीज के टॉप मोस्ट ब्रांड, बेस्ट ऑफ बेस्ट वुमेन हाइजीन का ख्याल रखते हुए जो यहाँ पे वेस्टीज ने लॉन्च किया है ड्यू गार्डन के प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि हमें पहले ही मैंने कहा कि वेस्टीज वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं जिनसे वुमेन हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन किया जा सकता है। ओके, टुडेज वुमेन्स, ओके, टुडेज वुमेन, आज की महिलाएं एम्पावर हो रही है, वो घर बाहर हर फील्ड में अब काम कर रही है, तो अब उन्हें कभी भी रुकना नहीं है ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब हम उस मुश्किल के 5 दिन, क्या मुश्किल के फर्स्ट डे से भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो जो हमारे हेल्थ को फिट रखेंगे, जो यहाँ के हमारे प्रोडक्ट्स है फिट रखेंगे, हमें हेल्दी रखेंगे, हमें हेल्थ रखते हैं, हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे हमें हमारे हाइजीन को मेंटेन करने में। तो चलिए ड्यू गार्डन के जो पहले प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो पहला प्रोडक्ट है हमारा सैनिटरी, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। ओके, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन जो है वो आपके पूरे मंथली साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के सैनिटरी नैपकिन है जिसको आप डे में और नाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो डीपी प्राइस है, इसका एमआरपी प्राइस है 290 एंड डीपी प्राइस है 250 एंड इसकी पीवी है 8.33। ओके, तो अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। ओके, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन हमें किन किन तरह से हेल्प करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एंड रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो ग्रेफाइन एनोइन चिप से बना हुआ है। ग्रेफाइन एनोइन चिप अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर के बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को होने से रोकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हमने बहुत बार देखा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसमें बॉडी ऑर्डर होता है। ओके, या फिर बहुत सारे डिजीज होते हैं। बॉडी ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि बहुत मतलब एक जो उस दौरान ना एक बैड स्मेल आती है बॉडी से, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ना ये जो नैपकिन है ना वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जब हम ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं तो हमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ को रोकने में मदद मिलती है। वो जो बैड स्मेल, ओके, क्रैम्प को रोकने में मदद करता है। क्रैम्प मतलब जो हमें बहुत ही ज्यादा एक पेट मतलब एक ना मचोट टाइप का दर्द होता है काफी बुरी तरीके से हमारे पेट में, हमारे कमर में। तो इन सब चीजों को भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है ताकि हम थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाता है यहाँ। ओके,
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें इन सब चीज़ का ध्यान रखना, हम ताकि कंफर्ट रह सके। और इस नैपकिन की सबसे खास बात ये है ना कि ये 100% कॉटन लेयर से बना हुआ है। ओके, ये 100% कॉटन लेयर से बना हुआ होता है और काफ़ी लॉन्ग एंड इलास्टिक होता है, जिसमें डे और नाइट के लिए अलग अलग नैपकिन होते हैं। नाइट के लिए यहाँ पे 6 एंड डे के लिए 4, और लॉन्ग इलास्टिक एंड 100% कॉटन लेयर होने की वजह से हमें किसी भी तरह की लीकेज का टेंशन नहीं होता। ओके, हम बेफिक्र रहते हैं। डे का यहाँ 4 पैड्स रहता है एंड नाइट्स के लिए अलग से यहाँ पे 6 पैड्स है, जो काफी लॉन्ग एंड इलास्टिक है, क्योंकि नाइट में मतलब जो फ्लो होता है ना वो ज्यादा होने लगता है। तो इस वजह से बेफिक्र आप यहाँ के पैड को यूज करके बेफिक्र आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेडीज लोग को ज्यादा रात में ही ज्यादा टेंशन होने लगती है जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग सर्वाइव करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नाइट के अलग से यहाँ पे नाइट के लिए ना अलग से यहाँ पे नैपकिन तैयार की गई। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि ड्यू गार्डन के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ड्यू गार्डन का जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर। ओके, ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पैंटी लाइनर का जो एमआरपी है ना वो 175 है एंड इसकी डीपी 150 है एंड पीवी है 5। ओके, तो ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर कीप्स योर ड्राई एंड फ्रेश ऑल डे। ओके, पैंटी ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर जो होता है वो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट है। ठीक है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, जिन्हें पता नहीं होता है कि कब माने कब वो फ्लो हो जाए। ओके, कब वो फ्लो हो जाए, कब आप डिसकंफर्टेबल हो जाएं, वहां पर इसे यूज कर सकते हैं आप। जो ओल्ड एज लेडीज है ना वो उसे यूज कर सकती है, क्योंकि वहां पर यूरिनल अर्ज जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होने लगता है। तो यहाँ आपको ये श्योर ना हो, जहाँ पे आपको ये श्योर ना हो कि कब आप डिस्कम्फर्ट हो जाओ। ओके, या कभी भी वर्जिनल डिस्चार्ज हो जाए, तो वहां पर आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं और अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, हम लोग सुबह से जैसे हम लोग एक कोई लेडीज अगर सुबह से लेकर के रात तक बाहर फील्ड में वर्क कर रही है, तो उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप अपने इंटीमेट एरियाज को प्रॉपर क्लीन रखें इन सब चीजों प्रोडक्ट को यूज करके। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड ग्राफिन, अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंड ग्राफिन एनोइन चिप एंड एफआई टेक्नोलॉजी। ये जो है ना ये अपने आप में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ड्यू गार्डन के अंदर जो ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ना, ग्रेफेन एनाइन चिप एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी, वो आखिर में है क्या? ठीक है, बाय कंबाइनिंग ग्रेफेन एनाइन चिप एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी, वेस्टीज हैज क्रिएटेड द revolutionary concept which can help women be unstoppable always। अनस्टॉपेबल लेडीज, हम अब स्टॉप नहीं होने वाले। ठीक है ना, क्योंकि हम अब नॉर्मल नहीं रहे, हम अब एक वेस्टिजियन है, हम वेस्टिज से जुड़ चुके हैं एंड वेस्टिज हमारे बारे में सोचती है और हमारे लिए ये जो बहुत ही ज्यादा जरूरत का चीज है ना वो लॉन्च की है। ओके, तो ग्रेफाइन एनोइन चिप कैन हेल्प इन इराडिकेटिंग सॉरी इराडिकेटिंग ऑर्डर। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजों को मेंटेन करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजों को कंट्रोल भी करती है। ठीक है, इराडिकेटिंग ऑर्डर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो एक बैड स्मेल होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में भी ये मदद करती है। मेंटेनिंग हाइजीन, हमारे हाइजीन को मेंटेन रखने में मदद करती है, हमें क्लीन एंड क्लियर रखती है। ओके, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में भी ये मदद करती है और मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को भी कंट्रोल करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, हेल्पिंग टू रिड्यूस मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स। ठीक है, हमारे जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये इसके ग्रेफेन एंड चिप के जो हमारे सेंट्रल नैपकिन में पाए जाते हैं, ये इसका किस तरीके से ये हेल्प करता है ये है हमारे। ओके,
मेंस्ट्रुएशन क्रैपिंग्स को भी जो जो हेल्प करती है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम ये जानते हैं कि 8 सुपीरियर बेनिफिट्स ऑफ ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। ओके, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर, हमारे जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो सुपर एब्जॉर्बेंट होते हैं। ओके, सेकेंड एंटी बैक्टीरियल पैड्स विथ ग्रेफेन एनोइन चिप एंड एफआई टेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने बताया एफआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है हमारा यहाँ का पैड, एंड वो क्या है उसके बारे में भी मैंने बतलाया। नॉन टॉक्सिक, ओके, नॉन टॉक्सिक, हमारे जो पैड्स है वो पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, ब्रीथेबल बॉटम लेयर, हमारे जो पैड्स है वो ब्रीथेबल है। ठीक है, जो एयर पर मिसेस है, एयर पास आउट होती रहती है, जिस वजह से कोई भी बैड स्मेल हमें नहीं रहता। ओके, उसके बाद है सॉरी, उसके बाद है 100% कॉटन लेयर, हमारा जो पैड है वो 100% कॉटन, टॉप मोस्ट कॉटन लेयर से तैयार होता है, जो बाहर के मार्केट में आप बहुत ही मुश्किल से खोजेंगे तो आपको कॉटन लेयर मिलेगा, वो आपको कॉटन 100% कॉटन लेयर तो नहीं मिलता है ना। ये हम सब जानते हैं, हम हर लेडीज जानते हैं कि 100% कॉटन लेयर वाले नैपकिन हमें नहीं मिलते। ऑर्डर ऑर्डुकर फ्री, ऑर्डुकर फ्री है हमारे पैड्स, रिड्यूस क्रैम्प ड्यूरिंग पीरियड्स। ओके, क्रैम्प्स से जो हम पे प्रॉब्लम्स होती है उस वक्त, उसमें ये हेल्प करता है। कंप्लीट साइकिल पैक फॉर डे एंड नाइट, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट पैक है डे और नाइट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं अपन हमारे ड्यू गार्डन्स के जो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है इंटीमेट फोमिंग इंटीमेट वॉश, है ना। तो ड्यू गार्डन इंटीमेट फोमिंग वॉश, इनका जो एमआरपी है ना वो 210, डीपी है 180 एंड इसका पीवी है 6। ठीक है, इंटीमेट वॉश क्या होता है और हम इसे किस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, इंटीमेट एरियाज पर हम सोप का यूज कर लेते हैं ना, नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो इंटीमेट एरियाज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने इंटीमेट एरियाज का जो, क्योंकि जो सेंसिटिव होने का रीजन, सॉरी, सेंसिटिव भी होती है, एंड जो इंटीमेट एरियाज होता है ना उसका जो पीएच होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इंटीमेट एरियाज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से होने से हमें उन्हें प्रॉपर केयर करना चाहिए और अपने हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, इंटीमेट वॉश जो होता है उसमें सीबक्थन एंड क्रैमिनिन फ्रैगनेंस होता है, जो वर्जिनल इचिंग और इरिटेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंटीमेट एरिया के पीएच को कंट्रोल करने में भी ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी, मतलब इन्फेक्शन को वायरल होने में, इन्फेक्शन को फैलने में ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो ये थे हमारे वेस्टीज के, हमारे ड्यू गार्डन प्रोडक्ट्स के बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो थे। ड्यू गार्डन्स का सैनिटरी नैपकिन, ड्यू गार्डन्स के पैंटी लाइनर्स एंड ड्यू गार्डन्स के इंटीमेट वॉश। ओके, ड्यू गार्डन के फोमिंग इंटीमेट वॉश, जिनको यूज करके हम अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने पर्सनल जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं आफ्टर, सॉरी, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस वक्त हम अपने आप को फ्री रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लेडीज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, प्रॉब्लम्स फेस होने लगता है। बट अगर आपके पास ड्यू गार्डन्स के प्रोडक्ट्स है ना, तो आप प्लीज़ 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 बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये हमारे जो वेस्टीज है ना, ये हम लोगों को अनस्टॉपेबल कर दिया है यहाँ। ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में वेस्टीज ने तो एक हमें ये मौका दिया है, आज की डेट में लेडीज रुकने वालों में से नहीं है। ओके, तो हम उन समय में भी क्यों रुके। ओके, तो उन समय भी में भी हमें रुकना नहीं है, उन समय में भी हमें भागना है, क्योंकि समय जो है ना वो बहुत तेजी से भाग रहा है। एज empowered women move out of the traditional closest and strive to establish her leadership in all walks of life. Okay, it's time to gain complete mastery in life and be their unstoppable version with the best menstruation hygiene practice. Okay,
वो जो क्या है, ड्यू गार्डन रेंज मेक यू फील अनस्टेबल, जो आपको अनस्टेबल फील करता है। एंड तो आज का मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड विश यू वेल एंड ऑल ऑफ यू। आई थिंक मैं आप लोग को क्लियर कर पाई हुई होंगी। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन मैम, जबरदस्त सेशन मैम। बिग क्लैप मैम आपके लिए। बहुत अच्छा आपने जो लेडीज के बारे में इतना डिटेल में जा करके सारी चीजों को क्लियर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित रहेंगे, हमारी माताएं हमारी बहनें अगर सुरक्षित रहेंगी, तो ही हम घर का काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर घर का काम करने के बाद, जैसा कि हमारा वेस्टीज सिस्टम कहता कहता है और जैसा कि मैम आप भी करती हैं, कि अपने घर परिवार को देखते हुए हम लोग अपना 100% एफर्ट के साथ में अपना ईमानदारी का 2 से 3 घंटा लगा के अपने सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब हम फ्रेश रहेंगे, जब हम सही रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, चाहे वो हमारी माताएं हो, बहनें हो, हमारी ग्रेट लीडर्स हो। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन। अभी मैम बहुत ज्यादा बधाई आपको। और हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर हैं, जो कि प्रवीर राज सर है, बख्शी सर है, और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में बख्शी सर है, उनसे थोड़ा बात किया जाए। देन क्वेश्चन आंसर जो होंगे किसी के, तो वो लिया जाएगा। तो ओवर टू बख्शी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन। वेरी थैंक यू सर। एक्चुअली ये नीलू जी का जो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में ना मैक्सिमम वुमेन दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। एक्चुअली सब कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना नहीं चाहते। क्योंकि आज का जो दिन है ना, ये जो कोरोना वोरोना जो भी है ना, ये हमारे ऊपर, मतलब हम लोगों ने ये कोरोना को लेके आया, क्योंकि हम लोग खुद को हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं। तो ये जो मेनली आज के दिन में हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में किसी को उतना